पिछले एपिसोड में क्विंग अपनी आंट का सेटिंग देकर उसका काम फरिया देता है और रात में क्विंग मेडिटेट करता हुआ अपने फैमिली और दोस्तों के लिए प्रोटेक्टिव स्टोन बनाने लगता है। क्योंकि हाल ही बीच अलग ही लोगों से बवाल चल रहा है क्विंग के फैमिली और उसके दोस्तों का। जिसके पास भी ये प्रोटेक्टिव स्टोन होगा, ये स्टोन उस बंदे को अटैक से तो बचाएगा ही, साथ ही साथ अगर उसकी जान खतरे में होगी तो ये स्टोन क्विंग को भी इन्फॉर्म करेगा कि उस बंदे की जान खतरे में है। अगले सीन में क्विंग अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। तब क्विंग के डैड बोलते हैं कि क्विंग, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अपनी आंट और इस फैमिली वाले मैटर में मत ही पड़ो। क्विंग बोलता है, आप लोग टेंशन ना लो, मैटर तो बस मम्मी की फैमिली की साइड से फंस रहा है ना। उन लोगों ने जितने भी पैसे मम्मी को दिए हैं, मैं उनके पैसे उन्हें लौटा दूंगा। इसके बाद क्विंग प्रोटेक्टिव स्टोन अपने मम्मी पापा को दे देता है और बोलता है, ये गुड लक चार्म है और इसे आप लोग हमेशा अपने पास रखिएगा। अगले दिन क्विंग क्लास में बैठा बैठा सोच रहा होता है कि साला ये मोटे लोगों की बॉडी कई दिन तक बिना सोए रह क्यों नहीं सकती है। क्विंग को क्लास के बीच अपनी ही दुनिया में खोया देख क्विंग की क्लास टीचर क्विंग को क्लास का मॉनिटर बना देती है। क्लास ओवर होने के बाद क्विंग हेड डाउन करके सोचता है कि वादे के मुताबिक मुझे चैंक्सी की फैमिली के लिए तालिस्मान बनाने शुरू कर देने चाहिए। जो भी इस तालिस्मान को पहनेगा, ये तालिस्मान उस बंदे को कोई भी एक पावरफुल अटैक से बचा सकती है और मेरे हिसाब से इसकी कीमत 30,000 के आसपास होनी चाहिए। लेकिन अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा तालिस्मान कैसे बना सकते हैं। तभी पीछे से क्विंग का दोस्त आता है और वो क्विंग से पूछता है क्या वो स्पोर्ट फेस्टिवल में बास्केटबॉल खेलेगा, क्योंकि क्विंग ने जियान को हराया था बास्केटबॉल में। और क्विंग स्पोर्ट फेस्टिवल में खेलने के लिए एग्री कर देता है। लेकिन वहां पर आ जाती है लिंग। लिंग स्कूल की स्कूल आइडल है, जो कि लड़कों को तो छोड़ो लड़कियों की भी क्रश है। लिंग क्विंग के पास आती है और क्विंग को एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है, जिस पार्टी को ऑर्गेनाइज क्विंग का एक बचपन का क्लासमेट ज्यू करवा रहा होता है। वैसे लिंग क्विंग की मिडिल स्कूल की क्लासमेट है और हाँ, ये जो पार्टी ज्यू ऑर्गेनाइज करवा रहा है वो क्विंग के जितने भी मिडिल स्कूल के क्लासमेट है उस पार्टी में सब इनवाइटेड है। बोले तो मिडिल स्कूल के क्लासमेट्स का रीयूनियन। और क्विंग लिंग के पार्टी का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। लिंग के वहां से जाने के बाद क्विंग अपने दोस्त को बाय बोलकर जियान के क्लास में जाता है और जियान को भी उसके क्लास से बाहर ले जाकर उसको भी प्रोटेक्टिव स्टोन देता है। जियान ब्लश करते हुए क्विंग को थैंक यू बोलती है। उसके बाद क्विंग पूरी क्लास में बैठकर सिर्फ तालिस्मान बना रहा होता है और स्कूल की छुट्टी तक क्विंग काफी सारे तालिस्मान बना लेता है। तभी पीछे से क्विंग का दोस्त आता है और क्विंग को उसके साथ बाहर जाने को पूछता है, लेकिन क्विंग अपने दोस्त को मना करता है और चैंक्सी के पास उसकी फैमिली को अपना बनाया हुआ तालिस्मान बेचने चला जाता है। जैसे ही क्विंग चैंक्सी के घर पर पहुंचता है, चैंक्सी क्विंग को गले लगा लेती है, लेकिन चैंक्सी को क्विंग से किसी दूसरे लड़की की खुशबू आती है और चैंक्सी की अलग ही जेलसी शुरू हो जाती है। और क्विंग चैंक्सी को भी वो प्रोटेक्टिव स्टोन देता है और उसके ऊपर एक कप फेंकता है, जिससे प्रोटेक्टिव स्टोन चैंक्सी को बचा लेता है। और क्विंग चैंक्सी के पास आकर बोलता है, ये तुम्हें इसी तरह सारी मुसीबत से बचाएगा। तभी चैंक्सी क्विंग पर कूद जाती है और बोलती है, तुम ये प्रोटेक्टिव स्टोन देकर ये मत सोच लेना कि तुम्हारे पास ये हक भी आ गया है कि मुझे छोड़कर तुम किसी और लड़की के पास जा सकते हो। इसके बाद क्विंग चैंक्सी को पलट देता है और उसके ऊपर चढ़कर बोलता है, मुझे अभी कुछ काम है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। अब क्विंग चैंक्सी के बाद चिन से मिलने जाता है उसके घर पर, जहां पर चिन सोते हुए रो रही होती है। क्विंग चिन के आंसू पोंछता है, जिसकी वजह से चिन की आंखें खुल जाती हैं और चिन क्विंग को गले लगाकर बोलती है, मैंने फिर से सपने में अपनी मम्मी को देखा जब उन्होंने मुझे और पापा को छोड़ दिया था। तुम ऐसा नहीं करोगे ना जैसा मेरी मम्मी ने किया था? तुम मुझे बिना बताए छोड़कर नहीं जाओगे ना? क्विंग बोलता है, अरे नहीं रे पागल, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। चिन बोलती है, कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर तुमने कोशिश भी की तो मैं तुम्हें तब तक काटूंगी जब तक तुम मर ना जाओ। उसके बाद क्विंग चिन के साथ सोकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी क्विंग की नजर चिन के कंप्यूटर पे पड़ती है, जहां पर वो देखता है कि चिन ने जिन मैन एंशिएंट मार्शल आर्ट फैमिली के सारी जानकारी इकट्ठी कर रखी होती है। क्विंग सोचता है, चिन ने मेरे लिए अकेले इन लोगों की इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, और ये सोचकर चिन को भी एक प्रोटेक्टिव स्टोन देकर उसे किस कर वहां से चला जाता है। वैसे कुछ भी बोलो, क्विंग है बहुत तगड़ा वाला प्ले बॉय। क्विंग चिन के यहाँ से निकलकर अपनी मम्मी को कॉल करता है और उसकी मम्मी क्विंग को लेने आ जाती है। क्विंग की मम्मी क्विंग से पूछती है, क्या तुम किसी लड़की के साथ थे, क्योंकि तुम्हारे पास से तो लड़की की खुशबू आ रही है। क्विंग बोलता है, वो एक दोस्त की बर्थडे पार्टी थी। इसके बाद क्विंग को अपने मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जहां पर क्विंग को तालिस्मान के बदले 2 मिलियन की डाउन पेमेंट रिसीव हुई थी। क्विंग की ये देखकर फट जाती है। क्विंग सोचता है, एक तालिस्मान की अगर इतनी कीमत है तो अगर मैं एलेक्जर बना पाया तो उस एलेक्जर की कितनी कीमत होगी। मैं तो फिर अकेले के दम पर अपने बिजनेस का एक एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ। अगले सीन में क्विंग यू को मैसेज करता है कि तुम मुझे मिलो, मुझे तुम्हें कुछ देना है। इसके बाद क्विंग यू से मिलकर यू को एक प्रोटेक्शन स्टोन देता है,
जिसे देखकर यू बहुत खुश हो जाता है और पीने के बाद बोलता है, सच बोलो तो ये पहली बार है किसी ने मुझे एक दोस्त के नाते कुछ दिया हो। मेरा बचपन मेरे पापा के साथ बीता था, लेकिन मिडिल स्कूल में मुझे पता चला मेरी मम्मी एक बहुत पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती है, जिसके बाद मुझे मेरी मॉम अपने साथ लेके चली गई और मेरा एडमिशन भी एक बहुत अमीर स्कूल में करवा दिया। मुझे बहुत गंदा फील होता था जिस तरह से उस स्कूल के बच्चे मुझे देखा करते थे। क्विंग बोलता है, मेरी कहानी तुम्हारी कहानी जैसी तो नहीं है, लेकिन मेरी भी लाइफ इतनी अच्छी नहीं रही है। मेरी मम्मी एक बहुत पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती है और मेरी मम्मी के परिवार वाले मेरे मॉम डैड को अपना नहीं रहते, इसलिए मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया था कि वो भाग के शादी कर लेंगे, जो कि उन्होंने किया। और अभी मेरे मॉम की फैमिली वाले फिर से हमारे पास आकर हम पर प्रेशर डाल रहे हैं मेरी शादी को लेकर, और वो भी एक 200 किलो वाली अमीर लड़की के साथ। ये सुनकर यू हंसने लगता है और दोनों साथ में गिलास लड़ाकर एंजॉय करते हैं। अगले दिन क्विंग अपनी रियूनियन पार्टी के लिए अपनी पूरी शॉपिंग करता है, मतलब अपने लिए पूरे कपड़े खरीदता है। तभी क्विंग को उस जगह पर जूयू दिखता है। जूयू क्विंग से पूछता है, क्विंग तुम पार्टी में आ रहे हो ना? क्विंग बोलता है, हाँ आ रहा हूँ। और ये सुनकर जूयू वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें क्विंग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है क्विंग को मिडिल स्कूल में बुली किया जाता था। इसके बाद क्विंग अपने मन में सोचता है, इस रियूनियन पार्टी में मैं सबको दिखा दूंगा मैं जो भी था पहले, जो भी, अब मैं वो नहीं रहा। इसके बाद क्विंग अपने लिए एक कार खरीदता है और पहुंच जाता है रियूनियन पार्टी में। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप तुम्हें ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। और हाँ, आई नो इसका पिछला वाला एपिसोड 193 डेज पहले आया था और इतने दिन बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, और वो भी तब आ रहा है जब मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट किए, तब जाके मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना रहा हूँ, वरना मैं बनाता भी नहीं। वजह ये थी कि मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट में भी मैं रेगुलर नहीं रह पाया क्योंकि मेरे को अपनी स्टडी देखनी है। और हाँ, अगर मैं बोलूँ कि इसका अगला एपिसोड अगले वीक आएगा तो मुझे पता है तुम लोग में से कोई यकीन नहीं मानेगा, और मानना भी नहीं चाहिए भाई, क्योंकि पिछला वाला एपिसोड 193 डेज पहले आया था और ये वाला भी एपिसोड ज़्यादा मिनट का नहीं है। बट अगला वाला एपिसोड मैं कोशिश करूँगा यार 16 से 18 मिनट के रखने का और रेगुलर रहने का। वैसे ये संभव नहीं होगा क्योंकि मेरे अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बट जितना हो सके कोशिश करूँगा कि रेगुलर रहूँ, और अगर लेट में वीडियो अपलोड करता हूँ तो ज़्यादा लेंथ की करूँ। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक थी। बाय बाय।